वाह तौबा, इन बहनों के चलन देखें। जब भाई साहब जिंदा थे तो कभी कोई इनके दरवाजे पर नहीं आया, और अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। हाँ जमीला बहन, मैंने भी उस इंस्पेक्टर को उनके घर आते जाते देखा है। अरे भाई बरकत का बेटा बता रहा था, एक लड़का और भी आता है। बेशरम बेहया, ये मोहल्ला तो अब रहने के लायक ही नहीं रहा। अरे नफीसा, तुम अपने बच्चों को बचा कर रखना इन जादूगरनियों से। मैं तो अपने बच्चों को इनके घर के दरवाजे के सामने से गुजरने तक नहीं देती। इन चुड़ैलों का क्या पता। वैसे मोहल्ले वालों को कुछ करना चाहिए बहन अब। अरे जब इन बहनों की गैरत खत्म हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ तो शर्म करे खाला, कैसे घटिया अंदाज में बात कर रही हैं। आप भी तो बेटियों वाली हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटियां तुम्हारी तरह घरों से बाहर नहीं जाती, और ना ही बेशर्मों की तरह दुकान चलाती हैं, और ना गैर मर्दों को घर में बुलाती हैं। खाला चुप रहो, तुमने तो सारी हदें ही पार कर रखी हैं। चलो बहन चलते हैं। हाँ, कितने दिन हो गए रशीदा की कोई खबर नहीं। चलो उसके घर चलते हैं। सही। अंधे हैं क्या? कर दिया ना मेरा नुकसान। सड़क पे चलने की तमीज नहीं है आपको? आंखें तो आपने चार चार लगा रखी हैं। आई एम रियली सॉरी। सॉरी से मेरा नुकसान पूरा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। पैसों से नुकसान पूरे नहीं किए जाते मिस्टर। अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। मैंने आपका नाम नहीं पूछा है। आपको कुछ अंदाजा भी है मेरी बहन अब सारा दिन भूखी रहेगी? और भूखी रहने के कितने नुकसान आते हैं आपको पता है? देखिए, मुझे वाकई नहीं मालूम था। क्या भूखे रहने के नुकसान? अरे नहीं, मेरा मतलब कि मैं आपसे टकरा जाऊंगा। टकराने के लिए व्हाट्सएप नहीं आता है, बल्कि दोनों आंखें खुली रखकर चलना पड़ता है। देखें, मैंने आपसे सॉरी कर लिया ना। ओह, बड़ा एहसान किया आपने मुझसे सॉरी करके। गलती भी तो आपकी थी, सॉरी भी आपको ही करना था। देखिए, मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं जाना है। एक्सक्यूज मी। अजीब किस्म का इंसान है, एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से। बाबा ने तो बहुत से मोहल्ले वालों से पैसे लेने थे उधार के, मगर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। अलीज़े। चाचा राशिद, आप? बेटा कैसी हो? बाप के मरने के बाद बेटी कैसी हो सकती? हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। सब दुख तो समझते हैं चाचा, मगर कोई दर्द नहीं जानता। बेटा मैं नहीं चाह रहा था आना, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं जानती हूँ चाचा, बाबा के जाने के बाद आपने आज तक हमसे किराया नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैं आपकी पाई पाई चुका दूँगी। बात पैसे की नहीं है। तो फिर चाचा क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को खास आमदनी नहीं है, पेंशन आती है, किराया दुकान का आता है। आप बात को घुमा क्यों रहे हैं राशिद चाचा? खुलकर कहीं ना, क्या बात करना चाह रहे हैं? बेटी की दुकान में थी, किराया भी बढ़ा कर बरकत भाई को। क्या चाचा, बरकत को? जी। अब्बा कह रहे हैं दुकान की चाबी हमारे हवाले कर दो। सोच क्या रही हो? सोच रही थी चाचा कि बुरा वक्त नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा वक्त कैसा था। चाचा अलीज़े बेटी क्या लगा रखा है? इनसे पूछें दुकान कब खाली कर रहे हैं। मैं दुकान खाली नहीं करूंगी। देख लो चाचा कैसे धमकी लगा रही है। बेटा रुको, मैं बात करूँ ना इनसे। चाचा लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अब इस दुकान का मालिक मैं हूँ, ये सामान उठा के बाहर फेंकवा दूंगा सारा। खबरदार! कांस्टेबल, कांस्टेबल! जी मैडम जी। चलो चाचा बाद में बात करते हैं। क्या हुआ मैडम जी, कोई मसला है? कुछ नहीं, सब ठीक है, आप जाएं। चले ठीक है।
बिल्लू, जी एलिज़ा जी। बिल्लू तो ये पैसे रख, कल से काम पे नहीं आना। क्यों एलिज़ा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं बिल्लू, तुझे तो पता है ना कि मोहल्ले वालों ने हमारा बायकॉट किया हुआ, कोई भी हमसे सामान खरीदने नहीं आता है। और तू तो अकेला है, तूने घर चलाना है, तेरी अम्मा भी बूढ़ी है, इसलिए ये रख। एलिज़ा जी, आपका कौन है? हमारी फिक्र मत कर बिल्लू। नहीं एलिज़ा जी, बिल्लू आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू जिद क्यों कर रहा है? तेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, ये ले रख। एलिज़ा जी, आप मुझे ये इसलिए कह रही हैं ना कि मैं छोटा हूँ। अम्मा कहती हैं भाई छोटे भी हों तब भी बड़े ही होते हैं। तू मेरे भाइयों के जैसा ही है बिल्लू। अरे एलिज़ा जी, एलिज़ा जी स्माइल। चल काम कर। मैंने अगर उन्हें रुलाया नहीं ना तो मेरा नाम नौमान नहीं। सारे मोहल्ले के सामने उसे मुझे थप्पड़ मारा था ना, अरे बाजार में जलील करूंगा मैं उसको। नौमान, बस, मैंने नहीं सुननी तेरी और, बहुत हो चुकी। आज तक कभी किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं हुई कि मुझे भी कर दे यार। नहीं, आज के आज वापस लूंगा, वो भी सूद के समेत। नौमान, कांटा निकालो तो हमेशा पूरा निकालो, आधा कांटा दर्द देता रहेगा। दर्द, दर्द तो बहुत छोटा लफ्ज है। दिल पे चोट लगी है, दिल पे। दिल की बात कभी दिमाग नहीं समझता, और तुझे अपने दिमाग को समझाना है। होश से काम लो। कुछ लोग होते हैं जो जीतने से पहले ही हार जाते हैं, और कुछ लोग हारने के बाद भी जीतने की कोशिश करते रहते हैं। बदला तो मैं लूंगा। बदले से कुछ नहीं बदलता, बदले से उल्टा दर्द शुरू होता है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सारी जिंदगी वो लोग दर्द सहें। क्या मतलब? ऐसी प्लानिंग करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए खुद को लाड़ी मारते हैं और अपना ही पैर पकड़ लेते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही कि तू क्या कह रहा है। जिंदगी में कुछ इत्तेफाक नहीं होता, सब प्लान्ड होता है। और हम लोग भी प्लान करेंगे। नेहा तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी।